हेलो गाइस, वेलकम टू एनएम एकेडमी। जो हमने सीरीज चालू की थी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे फॉर द बोर्ड एग्जाम 2024 फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, तो हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे। मैं आज आपके लिए फिजिक्स को चैप्टर लेके आया हूँ। हर किसी को लगता है फिजिक्स तो थोड़ा डिफिकल्ट है, सबको लगता है कि फिजिक्स टू के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि फिजिक्स टू मतलब इग्नोर ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं। फिजिक्स टू भी बहुत ईजी है और उसमें से मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर लेके आ रहा हूँ जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको पता है इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम के कम से कम 4 to 5 मार्क्स होने वाले हैं। तो उसमें से हम कम से कम 3 मार्क्स का तो गारंटेड, जो आज हम देखने वाले उसमें से 3 मार्क्स तो एग्जाम में आने वाला ही है। चलो ठीक है, तो आज मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले जनरेटर। तो जनरेटर में आपको क्या करना होता है, आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ती है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो 3 फेजर डायग्राम है वो भी निकालने पड़ते हैं। फिर हम देखने वाले हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने देखे अब फैराडेज फर्स्ट लॉ है, फैराडेज का सेकेंड लॉ है, लेंजेस लॉ, इसमें से आपको गारंटेड एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 1 मार्क में आएगा या फिर 2 मार्क में आ सकते हैं या फिर एमसीक्यू भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन दी एग्जामिनर जो कैसे पेपर निकालते हैं। ठीक है, फिर आपको देखेंगे फैराडेज लॉ मिल गए, दोनों लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेंजेस लॉ है, लेंजेस लॉ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो भी है, जो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन। लोग क्या करते हैं, बस लेंजेस लॉ का फॉर्मूले पता है उनको, लिखते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस d5/dt, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता वो माइनस साइन का मीनिंग क्या है। अगर हम देखे जाए फैराडेज का फर्स्ट लॉ हो, फैराडेज का सेकेंड लॉ या लेंजेस लॉ, तो उसमें बस एक ही डिफरेंस है, दैट इज माइनस साइन लेंजेस लॉ में। ठीक है, तो उसका मतलब उसका मीनिंग सबको बताना आना चाहिए। उसके बाद हम देखने वाले सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके बाद एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद हम देखेंगे इसी चैप्टर में एडी करंट एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है। 1 मार्क को 2 मार्क को लोगों का चैप्टर का नाम पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन सभी को पता ही नहीं कि डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ठीक है हमें पता है कि उसमें सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ऐसे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से आपको 2 मार्क्स को भी पूछे जा सकते हैं, इसमें से आपको 3 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, 4 मार्क का कोई भी इसमें से टॉपिक नहीं पूछा जाता नहीं है, 1 मार्क को भी आएगा, 2 मार्क्स को भी आएगा, 3 मार्क्स को भी आएगा। ठीक है, तो डिपेंड्स कौन सा हमारे एग्जाम में आता है, लेकिन ये सब को आपको टॉपिक करने ही है। अगर आपने इतना भी किया तो आराम से कम आपको मिलेंगे 3 मार्क्स गारंटेड। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कम से कम 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका नसीब अच्छा होगा तो 4 मार्क्स का भी इसमें से आ सकते हैं, 5 मार्क्स भी हो सकते हैं। इसमें से 3 मार्क्स को कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछेंगे, या फिर मैं बस थ्योरी के पार्ट कर रहा हूँ, थ्योरी के न्यूमेरिकल भी नहीं। जो हम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स जो बोल रहे हैं कंफर्म, उसमें सिर्फ थ्योरी का आएंगे, उसके अलावा न्यूमेरिकल 2 मार्क है इस चैप्टर में से। ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आप देखते हैं हम इसमें से जो एग्जाम में अब तक आ चुके टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आए हैं, तो वो देखेंगे। पहला देखो मैंने क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अभी फिलहाल पूछा है 2016 में, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंजेस लॉ इन अ लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी अभी 2017 में पूछा है। जो अभी मैंने बात की थी सबको पता है लेंजेस लॉ क्या है, हाँ लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस d5/dt, लेकिन हम एनर्जी के लिए भी एक्सप्लेन करते हैं। जो नेगेटिव साइड है उसका बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा, तो आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा व्हाट आर दी एडी करंट, आपको एडी करंट की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन भी बताने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसकी डायग्राम भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को पूछा जाता है, अभी फिलहाल 2019 में भी आया है, उसके बाद भी बहुत बार आया है। मैंने बस एक ही साल लिखा है, तो सारे साल लिखने का कुछ मतलब नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आपको लेंजेस लॉ भी प्रूव करना पड़ता है, लेकिन ये थ्योरेटिकली प्रूव करना है, मतलब मैथमेटिकली हम कुछ भी प्रूव नहीं करते, जो भी प्रूव करना है हमें वो पूरा करना है थ्योरेटिकली। ठीक है, तो थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए हमें क्या लिखना है, इसका मीनिंग, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो माइनस साइन का मीनिंग लिखना है, माइनस साइन का मीनिंग लिखना है। लेंजेस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है माइनस साइन, कुछ भी करो कुछ भी लिखो, लेकिन माइनस साइन की इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन दी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दी 3 मार्क्स। बहुत इजी है, बहुत आसान है, दोनों भी सेम है। क्या करना है बस आपको, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों भी लिखना है।
फिर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, इक्वल टू और कांस्टेंट करते हैं। जो कांस्टेंट अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो कांस्टेंट क्या रहेगा, एल रहेगा। म्यूचुअल के लिए क्या रहता है, हम 2 कॉइल लेते हैं, म्यूचुअल में क्या रहेगा, एम रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंजेस लॉ यूज करते हैं। लेंजेस लॉ कहते हैं E इज इक्वल टू माइनस d5/dt। उससे वो वैल्यू पुट करते हैं, आराम से हमें इक्वेशन मिल जाता है। इतना आसान है। हम सेल्फ इंडक्टेंस में बोलते ही क्या है, जो ईएमएफ है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द चेंजिंग करंट, जो हमें एट द एंड क्या प्रूव करना पड़ता है, E इज इक्वल टू माइनस एल di/dt। इतना आसान है। म्यूचुअल में भी इतना है, तो सिंपल है, बस आपको ही करना है। दोनों में से आपको गारंटेड एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। अब डिपेंड्स, 2 मार्क्स को आते हैं या 3 मार्क्स को, दोनों भी पूछते हैं, ठीक है। देखो, एट विच पोजीशन of the plane of the rotating coil with the direction of magnetic field the EMF induced in the coil is maximum। इतना आसान क्वेश्चन, वो 3 मार्क को पूछा है। चलो आगे का देखते हैं। फिर देखो, 4 मार्क्स को भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स को भी पूछा। हर किसी का शायद फेवरेट टॉपिक होगा है। दिखने में लगता है फेवरेट है, नहीं, दिखने में हार्ड लगता है। दिखने में क्या लगता है, हार्ड है, पढ़ने में बहुत इजी है भाई। बहुत बवाल सवाल है, मतलब ऐसे चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोले, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर EMF इंड्यूस इन अ कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप 2 मार्क्स पे पूछा है और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स पे पूछा है। देखो आगे का बहुत बवाल सवाल है, बहुत मतलब ऐसे लोगों को दिखने में जो उसमें कॉइल रहती है या बाकी की चीजें नहीं बनी है, बहुत डिफिकल्ट है। ये क्या निकाला है, ये सेमी सर्कुलर क्या निकाला है, उसके बाद ग्राफ क्या निकाले, फिर 4 मार्क्स का डायोड क्या निकाला है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है, दिखने में अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है और इस बार आने के चांसेस पूरे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2018 में पे पूछा था, तो हमारे हिसाब से इस बार क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। देखो भाई आसान है, 2 मार्क्स को पूछता है आपको, तो बस क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन निकालने पड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या लिखना होता है, जो ग्राफ 2 निकालते हैं वो 2 ग्राफ लिखने पड़ते हैं, बस दैट्स इट। अगर 4 मार्क्स को भी आता है तो 4 मार्क्स को आपको प्रूव करना पड़ता है, उसका जो भी है उसका फिर से आपको कंस्ट्रक्शन निकालना पड़ेगा, जिनो डायोड निकालना पड़ेगा 4 मार्क्स में। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ग्राफ भी 2 निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 5 वर्सेस टी का निकालना पड़ेगा, E वर्सेस टी का ग्राफ निकालना पड़ेगा, बस दैट्स इट। सिंपल है 4 मार्क्स में, ज्यादा कुछ मतलब दिमाग को जोड़ देने की जरूरत भी नहीं, इतना आसान है, बवाल क्वेश्चन है, ठीक। क्या क्वेश्चन है, obtain an expression for EMF induced in a coil rotating in uniform magnetic field, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे का देखो, prove the theoretically the relation between EMF induced and rate of change of magnetic flux in a coil in a moving coil magnetic field। सेम क्वेश्चन, ए और ये दोनों का मीनिंग सेम है, बिल्कुल सेम है। आप बस देखो पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखते हैं आगे। हम लगभग हम मतलब ऐसे यूं ही बातें करते करते हमारे लगभग कितने क्वेश्चन खत्म हुए, कम से कम हमारे क्वेश्चन खत्म हुए अभी 90%। अब बस एक ही क्वेश्चन, एक ही पेज बचा है। देखो उसमें से क्या क्या है, फर्स्ट देखो क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। बस आपको ट्रांजिस्टर निकालना पड़ता है। ट्रांजिस्टर पे सभी ने देखा है ना, हर किसी ने देखा होगा ट्रांजिस्टर, इतना आसान रहता है। उसका बस डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखने के बाद थोड़ा सा 5-6 लाइन आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, फिर एट द एंड आपको फॉर्मूला प्रूव करना है, दैट्स इट। क्या है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो क्या करते हैं हम ट्रांजिस्टर में, प्राइमरी लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल लेते हैं, बस ईपी अपॉन ईएस किया है, ईएस अपॉन ईपी किया, उसके आगे क्या लिखना पड़ता है, आईपी अपॉन आईएस है, आईएस अपॉन आईपी, जो भी आता है इतना सिंपल सवाल है। 2 फॉर्मूला है, दोनों भी करना। आगे क्या बोला है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ एंड करंट। जो मैंने अभी बोला ना, अगर हम सेकेंडरी में लिखते हैं ईएस लिखते हैं, प्राइमरी में भी ईपी लिखते हैं, करंट भी अगर सेकेंडरी में तो ईएस लिखते हैं, प्राइमरी में भी ईपी। इतना आसान है, बहुत सिंपल है, इजी है, इजी टॉपिक है। देखो करके जाओ। लोग बहुत क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोड़ दो, बिल्कुल बहुत आसान चैप्टर है, इसमें हमको स्कोर मिलेगा। एट द एंड ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये तो हमने क्वेश्चन बहुत बार देखा है, बहुत इससे पहले भी जो चैप्टर उसमें हमने देखा है, इसमें भी देखा है, ठीक है। इतना बिजी करके कुछ है, इतने आसान सारे क्वेश्चन देखे। देखो क्या करना है, आज कौन सी डेट है, 19 भी जो भी आज 19
डेट है, ठीक है। तो आज से हमारे पास एक मंथ बचा है। एक मंथ में हमें क्या करना है, आपको ओरल्स आएंगे, प्रैक्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो एक तो साइकोलॉजिकल लॉ है। साइकोलॉजिकल लॉ क्या है, हम 21 डेज में जो चाहिए वो कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, थोड़े ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल लॉ है। क्या लॉ है कि 21 डेज में इंसान को जितना जो चाहिए उतना कर सकता है। पूरा प्लान बना के जो जो करना चाहिए, जितनी मतलब लोग सोचते नहीं यार एक ही मन बचा है, क्या ही पढ़ेंगे, जाने दो, या फिर कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, जाने दो ना, 2 दिन के बाद देखता हूँ। अब तो कुछ पढ़ा नहीं, हम आसानी से क्या करते, जब एग्जाम आएगी ना उसके एक दिन पहले देखते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। मंत्र है, हर किसी को पता, लेकिन कुछ यूज नहीं करते, या कुछ अपने खुद के ऊपर नहीं लगता। क्या है, कल करे तो आज करे तो अभी करे तो इसी पल करेंगे। ये हमारे पास बचे नहीं एक मंथ, तो हमें आज से अभी से तैयारी करनी। मैं आपको हर चैप्टर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपलोड करूंगा, आपको बस क्या करना है, वो क्वेश्चन देखने, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम इजी सवाल है, पूरे इजी सवाल है। मतलब ऐसे कि बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, चलो तो चैप्टर पूरा है, तो सपोज मैंने या रोटेशन में जो लास्ट कवर किया है उसमें जो सारे के सारे रख दिए, ऐसे नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, जो इजी वही लिखा है, बस उतना तो पढ़ना है। अगर आपने ये टॉपिक भी किए जो मैं TCMD पे अपलोड करने वाला हूँ, तो उसमें से आप कम से कम सारे टॉपिक के 80-85% आपको मिलेंगे। 75 to 85 के बीच में आपको आराम से परसेंट मिलेंगे, अगर उतना ही किया। तो देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक से आगे का सीरीज आगे हम आगे का टॉपिक लेने वाले मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी भाई बहुत बवाल है। इजी है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं, अब मैं कल ही अपलोड करूंगा मैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद हम केमिस्ट्री का लेके आएंगे, बायोलॉजी का देखेंगे, उसके बाद हमारे पास MSc CET की सीरीज भी है, नीट हो या JEE, उसके हम शॉर्ट्स भी अपलोड करेंगे, ठीक है। मेरा YouTube चैनल है, उसका ऊपर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। फिर मेरे इंस्टाग्राम का चैनल भी है, इंस्टाग्राम का भी पेज है, इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर जाओगे तो आपको छोटे शॉर्ट्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल किया हमने, प्रैक्टिकल क्या किए, देखो अगर सपोज मैंने पूछा आपको व्हाट इज टॉर्क सबको पता है, लेकिन भाई डे टू लाइफ में कहाँ पे अप्लाई होता है, लोग भी रटे रहते हैं, हाँ टॉर्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, बट एग्जैक्टली हम डे टू लाइफ में कहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे देखे, लाइक डिजोल्व लाइक, केमिस्ट्री की सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट है, उसका प्रैक्टिकल किया है। हमने फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास का किया है। ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल आप जब देखोगे ना, आप प्रैक्टिकल देखोगे ना, आपको बहुत आसानी से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं आपके लिए मेहनत दे रहा हूँ, आपको भी बस मेहनत करनी है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए, आपका भाई बस लाइफ बन गई, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। एट द एंड वही से चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना, ताकि देखो अपनी एक फैमिली, जितनी फैमिली बढ़ेगी उतने लोगों के पास हम पहुँचेंगे, उतने लोगों की हेल्प मिलेगी। इम्पोर्टेंट है आप सभी को, देखो हर कोई क्वेश्चन मिलता है,